मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराश ना हो, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आपकी घड़ी को तो सुधारने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले सिर्फ आप हैं। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और यदि सही हो तो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्मत लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौट कर भी खुद को जरा कामयाब तो होने दो। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तभी आप सफल होंगे। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएंगी। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस भौतिक संसार का यह नियम है। जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वे शरीर हो, फल हो, हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह भगवान कृष्ण के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत करने में भूमिका निभाते हैं।
आपको जो करना है उसी को करो, घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हैं? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है। लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया, उनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उनमें दोष देखता है, उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही स्वयं की एकमात्र शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। तुम केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सीखकर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराश ना हो, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आपकी घड़ी को तो सुधारने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले सिर्फ आप हैं। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और यदि सही हो तो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौटकर भी। खुद को जरा कामयाब तो होने दो। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तभी आप सफल होंगे। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएंगी। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा,
अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस भौतिक संसार का यह नियम है।